आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अब तक आपने सुना पुत्र के गृह आगमन पर जहाँ एक ओर खुशियों का माहौल था, वहीं समाज में उनके तापसिक जीवन को लेकर विभिन्न चर्चाएं होने लगी। अब आगे पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी की माता स्वर्गीय श्रीमती सरस्वती देवी शर्मा मायके से अपने पिता की एकमात्र संतान थी और अपने पिता की अकूत धन संपदा की वारिस भी वे ही थी। उनकी मृत्यु के पश्चात पिता ने अपनी सारी संपत्ति अपने नाती पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी के नाम कर दी। पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी के वृद्ध नाना अभी भी स्वस्थ रूप में जीवन यापन कर रहे थे और शिकोहाबाद वाली अपनी हवेली में सेवकों के साथ रहते थे। नाना जी अक्सर अकबरपुर वाली हवेली में अपने नाती पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी से मिलने आते रहते थे। अपने परनाती लक्ष्मी नारायण शर्मा जी और राम बेटी जी पर भी उनका विशेष स्नेह था। उनके गृह आगमन पर राम बेटी जी भी पुत्री की तरह उनका खूब आदर सत्कार और प्रेम से सेवा करती थी। मौसी माँ भी उनकी आवभगत में लगी रहती। अपनी वृद्धावस्था को देखते हुए नाना जी चाहते थे कि उनके शिकोहाबाद वाली जमीन जायदाद की जिम्मेदारी भी किसी कुशल और जिम्मेदार व्यक्ति के हाथों सौंपकर वे निश्चिंत हो जाएं। पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी तो अपने पहले ही विस्तृत कारोबार और जमींदारी के कार्यभार से बहुत अधिक व्यस्त थे। इसलिए आपसी राय मशवरे से उन्होंने त्रिवेणी देवी जी को शिकोहाबाद के आसपास वाली अपनी समस्त पैतृक संपत्ति की जिम्मेदारी लिखित रूप में दे दी। इधर पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी भी अपनी पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी पुत्र लक्ष्मी नारायण शर्मा जी को बनाकर इस प्रकार निश्चिंत हो गए कि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो। पर मन में एक पोते की लालसा उनके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न थी, जिसे पूरा होते देखने की आकांक्षा लिए उन्होंने अपने अंतर्मन की सारी प्रार्थनाएं अर्पित कर दी थी। समय का चक्र चलता रहा। साधना आराधना के अविरल क्रम में ज्येष्ठ साधक पुत्र की साधना हवेली के ही नवनिर्मित कक्ष में इतनी गहन रूप से होती कि उनके लिए गुफा, जंगल या हवेली के इस साधना कक्ष में कोई अंतर नहीं था। राम नाम की धुन उनके श्वासों में इस प्रकार अविरल रूप से प्रवाहित होती रहती कि जैसे वही उनके लिए प्राणाधार ऊर्जा का स्रोत हो। संध्या के समय वे अपने मित्र देवीराम जी से मिलने बाहर निकलते। बंद गले का अचकन नुमा सुंदर कुर्ता, धोती और कपड़े वाले बिना फीते के जूते पैरों में पहने वे खेतों और बगीचे में कहीं भी दूर तक निकल जाते थे। बचपन वाले मित्रों में सर्वाधिक प्रिय मित्र देवी राम ही थे, जिनके घर जाकर वे आत्मीयता से बातें करते रहते। पत्नी राम बेटी जी अपनी पूजा अर्चना में वही वैदिक सनातन धर्म के कर्मकांडों को पूर्णतया अपनाती, जैसे अपने ससुर जी को घर में पालन करते देखती थी। भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए, फिर प्रभु का भोग और कौओं का भाग विशेष रूप से श्रद्धापूर्वक बनाती। पूजा आराधना में चरणामृत बनाना, आरती, हवन, सूर्य अर्घ, तुलसी पूजन का नित्य कर्म बिना किसी अवरोध के श्रद्धापूर्वक चलता रहता। व्रत आदि में कभी कोई कमी नहीं रहती, चाहे परिस्थितियां कितनी ही विषम हो। शिव मंदिर में नित्य कर्म में जाकर वे अपनी साधना में श्रद्धापूर्वक मगन रहती।
कुछ दिनों से जमींदार साहब पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी का स्वास्थ्य गिरता ही जा रहा था। संध्या समय में अपने कमरे में न जाने किन विचारों में खोए वे यही सोच रहे थे कि ईश्वर का दिया सब कुछ तो है उनके पास। पुश्तैनी जमीन, जायदाद, परिवार का सुख। पुत्रों के वियोग से जैसे उनका जीवन सूना ही हो गया था। ईश्वर ने 10 वर्षों बाद ज्येष्ठ पुत्र से पुनः मिलाकर अंतर्मन की वह प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। लगता था अगर पुत्र भी इसी प्रकार पारिवारिक दायित्वों को निभा ले तो ये जीवन सफल हो जाए। पत्नी त्रिवेणी देवी अभी अभी कमरे में आकर किसी कार्य में व्यस्त थी। किसी गहरी सोच में डूबी हुई सी अवस्था में जमींदार साहब ने पत्नी को पास बुलाकर कहा, तुम तो जानती ही हो, पुत्र लक्ष्मी नारायण जी का इतने वर्षों बाद घर आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। उनकी साधना में कहीं कोई व्यवधान ना पहुंचे, इसलिए हम सभी यही चाहते हैं कि वे घर में ही साधना तपस्या कर अपने ढंग से जीवन जिएं। अगर ये संभव नहीं हो पाया तो कहीं फिर से वे गृह त्याग का विचार मन में ना ले आए। इस बात से हमारा मन आशंकित रहता है। त्रिवेणी देवी जी ने सहयोग का पूर्ण आश्वासन देते हुए कहा कि वे इस मामले में तटस्थ ही रहेंगी और कुछ भी ऐसा नहीं होने देंगी जिससे कि परिस्थितियां विपरीत हो। न जाने क्यों आज अपनी भावनाओं में भावुक से हो रहे जमींदार साहब आज पत्नी से एक और वचन लेना चाहते थे। कहते हुए संकोच भी था। बोले, आज हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो। त्रिवेणी देवी जी कुछ समझी नहीं, आश्वासन देते हुए बोली, आप कहिए तो, ऐसा क्या है जो आपको मुझसे कहने के लिए इतनी तकलीफ दे रहा है। जमींदार साहब संभल कर बैठे और बोले, वर्षों बाद इस हवेली में पुत्र और पुत्र वधू के आ जाने से जैसे जीवन में फिर से खुशहाली लौट आई है। सोचते हैं हमें अचानक कभी कुछ हो गया तो। बीच में ही टोककर त्रिवेणी देवी जी बोली, आज ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रहे हैं आप? क्या होगा आपको? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन हो रहा था तुमसे कहकर मन का बोझ हल्का कर ले। हमें कुछ हो गया तो तुम शिकोहाबाद में नानाजी वाली जमीन जायदाद का कार्य संभाल कर उनकी मदद करना। वे भी अब वृद्ध हो चुके हैं, अकेले उनसे भी इतने पेचीदे कार्य संभलते नहीं। तुम्हारी मदद से उन्हें बेटी की तरह एक सहारा मिलेगा। क्या तुम उनकी सहायक बनकर मदद करोगे? कहकर उम्मीद भरी आंखों से वे त्रिवेणी देवी जी की ओर देखने लगे। ऐसी असमंजसपूर्ण स्थिति में सांत्वना देने के सिवा त्रिवेणी देवी कुछ और कह भी नहीं सकती थी। बोली, आप फिक्र न करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आप चाहते हैं। आप बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। फिर जल्दी से सेवकों को कहकर वैद्य जी को बुलावा भेजा और सुचारू रूप से सेवा शुश्रूषा आरंभ हो गई। ससुर साहब को चिंतित देखकर पुत्रवधू रामबेटी जी ने अपना सब काम छोड़कर उनकी सेवा में पूरा ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। पुत्र उनकी इस अवस्था से दुखी थे। जमींदार साहब पूर्ववत अपने कार्यों में लगे रहते, फिर भी अक्सर हृदय की अनकही व्यथा उनके चिंता का कारण बनी हुई थी। पुत्र लक्ष्मी नारायण जी की दैनिक दिनचर्या भी पहले की तरह थी। राम बेटी जी सेवा भाव से समर्पित रहती। पुत्र लक्ष्मी नारायण जी भी पिता के पास बैठकर उन्हें ढाढ़स बंधाते और विश्वास दिलाते कि पुत्र रूप में वे अपने सारे पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों को पूरी तरह निभाएंगे। वे बार बार पिता को दिलासा देते हुए समझाते
कि वे क्यों अपने मन में लोगों की बातों का बोझ लेकर चिंताएं बढ़ा रहे हैं। ये मन, वचन, कर्म का संकल्प समाज को उसी प्रकार दिशा देगा जिस प्रकार वे चाहते हैं। पुत्र के इन अमृतमय वचनों को सुनकर वे अंतर्मन में सुखद अनुभूति से भर गए और मन में देश और समाज के स्वर्णिम स्वप्नों को लिए हुए निश्चिंत से हो गए। पिता को दिया गया वचन पुत्र के लिए एक चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी थी। ग्राम्य समाज के लिए ऐसे सुखद भविष्य का निर्माण करना जो सुनहरे सपनों को नई दिशा देगा। सन 1925 का भारतीय ग्रामीण समाज गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत की भावना और जात पात की संकीर्ण मानसिकताओं से जूझता समाज अंधविश्वास की बेड़ियों में इस तरह जकड़ा हुआ था कि कोई भी साहसिक कदम उठाना बड़ी चुनौती से कम नहीं था। बालिकाओं और महिलाओं की स्थिति अशिक्षा के कारण दयनीय सी थी। उनमें आत्मविश्वास का इतना अभाव था कि उनका अस्तित्व बिना सहारे के अपूर्ण ही माना जाता था। पुत्र और पुत्रियों के बीच भेदभाव की एक और समस्या थी। पुत्रियों का जीवन पिता, पति, भाई और पुत्र के आदेशों की लक्ष्मण रेखा तक ही सीमित था। स्वाभिमान जैसी भावनाओं को देश में छाई परतंत्रता की बेड़ियों ने पूर्णतया जकड़ रखा था। सम्मान और आत्मविश्वास से जीना बहुत दूर की बात थी। गरीबी और लाचारी में समझौता कर जीवन व्यतीत करना अधिकतर ग्रामीणों के भाग्य का पर्याय था। कुछ एक विशिष्ट वर्ग के परिवारों को छोड़कर सामान्य ग्रामीण परिवेश अशिक्षा, अंधविश्वास और शोषण की कुरीतियों के बंधन में जकड़ा हुआ था। जमीन जायदाद की विरासत के साथ पिता ये सामाजिक परिवेश भी अपने पुत्र को सौंप रहे थे, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में वे अपनी युवा संकल्प शक्ति और मेहनत के बल पर धीरे धीरे इस अंधकार में समाज को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएंगे। कितना अजीब संयोग था कि विरक्त योगी तपस्यारत पुत्र के सामने गृहस्थ जीवन और सामाजिक परिवेश की जटिल समस्याओं से भरपूर जीवन की उलझी पहेलियों से घिरा जीवन अब सामने था। शायद इन्हीं कठिनतम, चुनौतीपूर्ण, विरोधाभासी, संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के लिए उनका जीवन इस अग्निपथ के लिए समर्पित हुआ था। गृहस्थी भी और सामाजिक परिवेश की नैतिक जिम्मेदारियां भी। मन ही मन अपना अजप मंत्र श्वासों की लय में राम 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 का जप करते हुए वे स्वयं भी राममय हो गए। महाप्रभु महाराज जी, श्रीनीव करौरी बाबा, पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।